बैंक स्टेटमेंट नहीं थी आपकी, पाकिस्तान में उसको कहते हैं पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन। हमारे जो लोकल कंसल्टेंट्स हैं वो इस चीज़ को वो मतलब ये चीज़ नहीं बताते कि आप ये चीज़ भी ऐड करें, हालांकि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। उन्होंने बैचलर्स 5 साल में किया था। पाकिस्तान में जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो कि कम्युनिटी के अंदर आपका सपोर्ट है, उसका सैंपल में आप लोग अगर मेरी टीम से रब्ता करेंगे इस नंबर पे तो आपको दे देंगे। और अब तो खैर पीटीए भी अनाउंस हो गया है, जो कि फिर मैं आप लोगों को दाद दूंगा और टीम को। क्या आप कनाडा आना चाहते हैं लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशंस का नहीं पता, तो आए आपको मिलाता हूं रिजवान से, जिसका रिसेंटली वीजा आया है कुछ ही दिनों में। तो डॉक्यूमेंटेशंस पे बात करते हैं ताकि आप खुद डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर करें, किसी एजेंट की शायद जरूरत आपको ना पड़े। तो आए रिजवान के पास चलते हैं और रिजवान से बात करते हैं। रिजवान, वेलकम और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग योर वीजा। थैंक यू। कहां से हैं आप? मैं गुजरात लाला मूसा से। गुजरात लाला मूसा, पाकिस्तान से हैं। इस तरह के इंडियन भी क्लाइंट्स हैं हमारे, दुबई से भी हैं, सऊदी से भी होते हैं। व्हाट इज स्पेशल कि इनकी प्रोफाइल बहुत वीक थी, बैंक स्टेटमेंट नहीं थी आपकी, आपके 2 साल का गैप था ग्रेड मैट्रिक और इंटर में, मतलब ग्रेड 10th में और ग्रेड 12th में इनका 2 साल का गैप था। और एक और इनका प्रोफाइल में जो वीक पॉइंट और इश्यू था कि इन्होंने बैचलर्स 5 साल में किया था ड्यू टू पर्सनल रीजंस, और कोविड भी आ गया तो बहुत सारे इश्यूज थे। इनकी प्रोफाइल में काफी इश्यूज थे। तो लेट्स डिस्कस कि रिजवान ने डॉक्यूमेंट्स को कैसे तैयार किया और आप डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो रिजवान, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने आपके लगाए थे और क्या क्या आपने हमारी टीम को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे और क्या क्या हमने आपसे बोला था कि करें? डॉक्यूमेंट्स इनिशियली तो आपके आ जाते हैं, सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें सारे डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट हो जाती हैं। जी। ठीक है। और उसके अलावा आपका एफआरसी हो गया। एफआरसी वो होता है जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। और फैमिली बेसिकली फैमिली ट्री होती है कि रिजवान है, अगर इनकी फॉर एग्जांपल शादी हुई हुई है तो इनकी मिसेज, इनके बच्चे अगर हैं तो, अगर वो नहीं हैं तो इनके अम्मी अबू, फिर इनके सिबलिंग्स बहन भाई क्या हैं, उसको एफआरसी कहते हैं, जो एक ट्री होती है। उसके अलावा रिजवान, उसके अलावा आपका आइल्स आ जाता है, आइल्स, और अब तो खैर पीटीए भी अनाउंस हो गया है, 2-4 और भी, टोफल भी अनाउंस हो गया है, CAEL भी अनाउंस हो गया है। तो लैंग्वेज जो है उसके एग्जामिनेशन आपके आ जाते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है कहीं पे, या कोई जो है आपने जॉब की हुई है पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो उसको जरूर ऐड करें, उसका लेटर बिल्कुल ऐड करना चाहिए। ठीक है, चाहिए। मेडिकल आपका होना चाहिए कंप्लीट। फिर मेडिकल अगर अपफ्रंट है, ऑप्शनल है, अगर आप दे दें तो ठीक है, नहीं देंगे तो वीजा अप्लाई करने के बाद वो आपको जरूर बोलेंगे कि मेडिकल दें। और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से, जी, जिसको LOA कहते हैं। जब आपको ऑफर लेटर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑफर लेटर के बाद जब आप यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराते हैं, उसके बाद आपको LOA आता है जो चाहिए होता है वीजा अप्लाई करने के लिए। पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, हमारा अपना नेशनल ID कार्ड, आपका नेशनल ID कार्ड चाहिए होता है, पासपोर्ट की कॉपीज अगर हैं वो चाहिए होता है, पुलिस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, तो ये उसी टेन्योर में होना चाहिए जिस टेन्योर में आपका वीजा। जी, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या दुबई में हो, आपका यूजुअली 6 महीने के लिए। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आपकी आ जाती है। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है, आपका अपना बिजनेस है या आपके अपना प्रॉपर्टीज हैं, तो वो आपको जरूर शो करनी चाहिए। आमतौर पे जो यहाँ का हमारे जो लोकल कंसल्टेंट्स हैं वो इस चीज़ को वो मतलब ये चीज़ नहीं बताते कि आप ये चीज़ भी ऐड करें, हालांकि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारी जो है वो मेरी 2-3 हमारी पापा की जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर लैंड, वो हमने प्रॉपर अटेस्टेड करवाई थी। एसोसिएशन जो प्रॉपर मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर मुल्क में होती है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी $100,000 की है, लेकिन मानी वो जाती है जो कैनेडियन गवर्नमेंट मानेगी। तो इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई में हर एक बॉडी होती है, रेगुलेटरी बॉडी। पाकिस्तान में उसको कहते हैं पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन, इंडिया में भी इस तरह की एसोसिएशन है जो वो कहेंगी कि आपकी प्रॉपर्टी इतने की है और ये है पिक्चर समेत, वो प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं। वो हमने इनको बना के दिया था, बताया था, इन्होंने बनवाया था। बिल्कुल। उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट? उसके अलावा आपके डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाते हैं, जो कि फिर मैं आप लोगों को दाद दूंगा और टीम को, क्योंकि आम कंसल्टेंट्स जो है वो ये चीजें नहीं लगाते, वो सिंपल आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाए और वीजा अपलोड कर दिया, वीजा अप्लाई कर दिया। डिक्लेरेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि एक एफिडेविट पे डिक्लेरेशन बनता है जिसपे बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बट शॉर्ट सा मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा नाम सो एंड सो है, मैं वादा करता हूं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, सिर्फ ये करने जा रहा हूं, उसका सैंपल में आप लोग अगर मेरी टीम से रब्ता करेंगे इस नंबर पे तो आपको दे देंगे। उसके अलावा एक और होता है स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट।
जो आपके जैसे अभी आपके पापा थे आपके स्पॉन्सर, तो उन्होंने लिखा था कि मैं हूं रिजवान को सारा स्पॉन्सर करता हूं, उनके सारे खर्चे उठाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तो वो एक डिक्लेरेशन होता है। और उसके अलावा आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स, आपका अगर आप फाइलर हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपके और मतलब आपके फादर के जो स्पॉन्सर हैं हाँ उनके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बाकी आपका बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट जो आपका कम से कम 2 से 3 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा, यहाँ पर इन दी एंड 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ आपका वीजा किन चीजों पे आता है। आपका वीजा ये आता है स्टडी वीजा, कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें आपने अपनी प्रीवियस डिग्रीज को दिखाना होता है कि मैंने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं या नहीं अच्छे ग्रेड्स लिए, जो भी है आईएलटीएस दिखाना है। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि मेरे पास पैसे हैं पढ़ने के लिए, वो आप दिखाते हैं। मेरे फादर फॉर एग्जांपल, अगर आपके फादर थे, हमने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि नंबर 1 लोग कहते हैं कि मैं जो है ना फॉर एग्जांपल सो एंड सो पैसे कमाता हूं, मेरे अब्बू इतने पैसे कमाते हैं, उसको प्रूव कैसे करेंगे। जो स्पॉन्सर होते हैं उनकी जो भी इनकम होती है वो आप कैसे शो कराते हैं। फॉर एग्जांपल आप एनटीएन जो नेशनल टैक्स नंबर होता है, या इंडिया में भी होता है, जब आप टैक्स जमा कराते हैं तो दैट्स द मोस्ट ऑथेंटिक जॉब चीज जो आपको प्रूव करती है कि आपकी सैलरी इतनी है। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, जो स्पॉन्सर है, या आप अपनी कंपनीज के लेटर दिखा सकते हैं। इनके वालिद साहब, इनके पेरेंट के जो थे अब्बू के, वो बिजनेस था, तो हमने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, टैक्स डॉक्यूमेंट्स दिखाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में कहीं भी दुबई में भी फेक डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, लेकिन टैक्स के डॉक्यूमेंट झूठ नहीं हो सकते, वो पकड़े जाते हैं। और तो एक और कौन सा डॉक्यूमेंट मैं ऐड कर दूं, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज जो हैं, ठीक है, वो आपके पास सॉफ्ट में होनी चाहिए। सॉफ्ट में वीजा आप अप्लाई करते टाइम जो है वो बताई और जो आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से रेफरेंस लेटर है, डिग्री कंप्लीशन, वॉलंटियर सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अगर आप ये भी कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रिजवान जो आपका भी मेरे ख्याल में किया था कि कम्युनिटी के अंदर आपका सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल आप किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं, कुछ करते हैं आप उसके लिए, कोई कम्युनिटी में आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स जैसे आपने फीस की रिसीट लगानी है, जीआईसी जो आपने पे किया उसका सर्टिफिकेट लगाना है, आपने एलओए लगाना है। कोई डॉक्यूमेंट आपका कोई फजूल इसमें नहीं है। एक और चीज इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप चाहते हैं आपका वीजा आए, तो मेरी बहुत सारी वीडियोस देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम इनायत रहमान प्रोडक्शन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, तो उसको जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत सारी फ्री वीडियोस लेके आता हूं, बहुत सारे फ्री के तरीके और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं आपको, जिससे आपका यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस का और बहुत सारी और कंट्रीज का वीजा आ सकता है फ्री में। तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। और कोई ऐसी चीज जो आपने बतानी हो ना कि आपका वीजा कैसे 12-15 दिनों में, 16 दिनों में आ गया। और उसके अलावा जो बैंक्स की, जब आप जीआईसी जमा करवाते हैं तो आपको वो बैंक से जो है ना एक रिसीट मिलती है। हाँ, रिसीट मिलती है। जब आप फीस जमा कराते हैं तब भी आपको उसको पता नहीं वो बोलते हैं, वो कोड होता है, बैंक कोड होता है, वो प्रॉपर दिखा देता है। हाँ। और अगर वो ना भी हो तो अच्छी बात है लगाना, अगर वो ना भी हो तो एलओए में आपका लिखा होता है कि आपने फीस वैसे भी पे की है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हैं। इसी तरह हमारे एक और स्टूडेंट हैं जिनसे अभी मैंने इनको मिलवाया भी है, अवैस, वो अपनी स्पाउस के साथ जा रहे हैं, वो हस्बैंड स्टडी पे जा रहे हैं और वाइफ को ओपन वर्क परमिट मिला हुआ है, वो जा रहे हैं। उनकी भी मैंने डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। और अगेन मैं आपको इनका पासपोर्ट दिखा देता हूँ। आपका वीजा अबू धाबी से स्टैंप होके आया है, और आपका वीजा कब आया है, बस लास्ट मंथ इनका वीजा आया था, तो ये देख लें दूर से। और अगेन रिजवान, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैंकूवर जा रहे हैं पढ़ने, मास्टर्स करने, इस तरह के अंडर ग्रेजुएट हमारे सजील हैं, एक और क्लाइंट, वो भी जा रहे थे। तो आप भी जा सकते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। बस आपने मेहनत करनी है, फोकस रखना है और पैनिक नहीं करना। आपने, रिजवान बहुत घबरा गए थे बीच में, आपने घबराना नहीं है। इस तरह की हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखना जो मेरी रिजवान के साथ बनाई है, कि थ्रू आउट कनाडा का प्रोसेस क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कितनी फीसें होती हैं, आईएलटीएस देना होता है, नहीं देना होता, कितना खर्चा हो जाता है, एवरीथिंग, और टाइमलाइन कितना होता है, कितने महीने का प्रोसेस है। रिजवान को तो शायद 3 महीने से भी कम लग गए थे ऑलमोस्ट प्रोसेस में। क्या आपको भी 3 महीने के अंदर शुरू से आखिर तक ऑफर लेटर से लेके वीजा मिल सकता है? इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या इनायत रहमान प्रोडक्शन इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।